गुड इवनिंग। चलिए हम लोग आज क्लास शुरू कर देते हैं। कल हम लोगों ने क्लास का एकदम बेसिक तरीके से क्लास को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने संख्याएं ज्ञात करना पढ़ा। परमीय अपरमीय सम विषम प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक, ठीक है ना। इस तरीके के प्रश्नों को, उस पे एक दो प्रश्न भी हल किए। तो कल हम लोगों ने एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें कोई बहुत नया चीज नहीं था। उस लगभग सभी लोगों को कक्षा 6 से वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन हम लोग एक सीक्वेंस से मैथ को इस बार पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम से चालू किए हैं, एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो इसलिए कोशिश हमारी यही रहेगी कि एक अच्छे से हमारा लोगों का नोट्स तैयार हो जाए। तो अच्छे से अगर नोट्स तैयार करना है तो हम लोग को एक सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा हर एक चैप्टर को, क्योंकि नोट्स भी साथ साथ में बनाना है ना। तो उसी कड़ी में आज हम लोग बढ़ते हैं और क्या निकाल देंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, इकाई का अंक ज्ञात करना। चलो, इकाई का अंक ज्ञात करना हम लोग टॉपिक बनाएंगे। उसमें हमको दो पढ़ना है। दो टॉपिक कौन कौन से उसमें रहेगा? तो उसमें रहेगा एक आपका गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, और दूसरा रहेगा घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। यानी जो हमारा चैप्टर है वो इकाई का अंक ज्ञात करना, और इसमें जो टॉपिक है आपका, ये पहला टॉपिक रहेगा गुणनफल में और दूसरा रहेगा घात में। ठीक है ना। तो बहुत, ये भी कोई बहुत बड़ा एडवांस चैप्टर नहीं है कि आप लोगों को नहीं आता। एक दो बार हम भी पढ़ा चुके हैं, हम लोगों को आता है। फिर भी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग का अच्छे से इसमें देखा जाए और आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाए और नोट्स भी अच्छे से बन जाए, ठीक है ना, जिससे आके आप लोग पढ़ें तो आप लोगों को दिक्कत ना आए। चलो ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर ली हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हमारा पहला सवाल है। हम इसमें पढ़ेंगे पहला सवाल क्या, पहले ये देख लेंगे कि इसको कितने तरीके से पढ़ेंगे। तो इसको हम तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तीन भागों में इसको हम बांट के पढ़ेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना। पहले भाग में हमारा क्या रहेगा? तो हमारे पहले भाग में रहेगा 0, 1, 5 और 6। दूसरे भाग में रहेगा 2, 3, 7 और 8। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें दो अंक बच गया, एक तो बच गया 4 और दूसरा बच गया 9। तो इस तीनों को अलग, ये तीनों चाहो तो एक बार में लेकर भी पढ़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा इसको हम अलग अलग बेस में इसलिए कर देते हैं कि जिससे समझने में आसानी हो जाए। ये तीनों अगर आप चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, एक ही मेथड से सारा लग जाएगा। ये जितने 0 से लेकर 9 तक संख्याएं हैं, ये सारा एक ही मेथड से लग जाएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जब थोड़ा बांट के इसको पढ़ लेते हैं ना, तो जब बांट बांट के पढ़ लोगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। इसलिए 0, 1, 5, 6 को हम अलग पढ़ेंगे, 2, 3, 7, 8 को अलग पढ़ेंगे और 4 और 9 को अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम इसी पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला वाला हमारा क्या था? 0, 1, 5 और 6। तो दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है और उसके इकाई के अंक में 0, 1, 5 और 6 है, तो घात कुछ भी रहे, घात कुछ भी रहे, उसमें हमेशा 0, 1 रहेगा तो 1, 5 रहेगा तो 5 और 6 रहेगा तो 6 ही आएगा, ठीक ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि 2, 3, 7 और 8 रहे तो उसको हम लोग देख लेते हैं अगले पेज पे। अगर आपके इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 है, 2, 3, 7 और 8 है, 2, 3, 7 और 8 है। अगर 2, 3, 7 और 8 है तो हमें कुछ नहीं करना है। जो भी घात दिया रहेगा, यानी या तो 2 रहेगा या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा या तो 8 रहेगा, और इसके घात में कुछ रहेगा, इस घात में हमको क्या करना है कि 4 से भाग दे देना है। क्या करना है? 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देने के बाद में शेषफल या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। इसके अलावा और शेषफल कोई नहीं बचेगा। भाई 4 शेषफल बचेगा तो 0 हो जाएगा। अगर 0 शेषफल आता है तो आपको 4 वहां पे रख देना है। एक बात ये याद रखना, ये याद करने वाली बात है कि अगर आपके 4 आता है शेष, सॉरी, 0 0 आता है शेषफल में, तो आपको 4 रख देना है।
बाकी 1 2 3 एज इट इज उतार के उसका गुणन कर देना है उतनी बार और आपका इकाई का अंक निकल आएगा। ये तो हो गया 2 3 7 8 पे। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं 4 और 9 पे। 4 9 में हम देखेंगे कि अगर 4 में घात सम है, 4 के घाते सम है या 4 के घाते विषम है। अगर 4 के घाते सम है तो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा, इसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर 4 के घाते विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा, ये भी कन्फर्म है। अब बात 9 के संदर्भ में अगर हम करें तो बात 9 के संदर्भ में हम देखेंगे कि अगर 9 के घाते सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा और 9 के घाते अगर विषम है तो 9 आएगा। ठीक है ना। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़ा तेज तरीके से बताया हूँ, मतलब बहुत रुक रुक के नहीं बताया हूँ। तो क्या मेरी बातें इतनी समझ में आई आप लोगों के? आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, जितने लोग को समझ में आया अच्छी बात है। चलो, किसी को आवाज में, किसी को वीडियो में, किसी को कोई और तरीके की परेशानी तो नहीं हो रही है? जितने लोग हो लाइव, इसमें से किसी को आवाज से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ना समझ में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं फिर हम लोग आगे। तो ये इतने चीज अगर आपको कहीं पे नोट डाउन करना हो तो एक बार हम पीछे चलते हैं, आप लोग कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लेना हो या नोट करना हो। अच्छा एक बार फिर से बताऊंगा, बिल्कुल बता दूंगा, पहले आप लोग एक बार स्क्रीन शॉट वगैरह अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं ना। चलो, क्लियर कर दीजिए एक बार। ठीक, हम क्लियर कर देंगे, परेशान ना हो, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अगर करना हो तो। कि दूसरी स्लाइड आपकी ये है, तीसरी स्लाइड, चौथी और पांचवी। चलो देखो, समझाना कहाँ से है, देखो एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखो ये हमारा टॉपिक जो है इकाई का अंक ज्ञात करना है, इसमें हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, दूसरा पढ़ेंगे घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें तीन तरीके के प्रश्न होते हैं भाई। इकाई के अंक पे या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। इसके अलावा इकाई के अंक पे और कोई संख्या नहीं आएगी, ये कन्फर्म है। ठीक है ना। इस 10 संख्याओं के अतिरिक्त, इस 10 संख्याओं के अतिरिक्त, 10 संख्याओं के अतिरिक्त और कोई भी संख्या इकाई के अंक पर नहीं आएगी। ये बात समझ में आई? तो हम इसको क्या किए कि एक साथ में पढ़ने के बजाय हम लोगों ने ये कर दिया कि इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया और इसको तीन तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एक तो हम ऐसी संख्याओं का एक ग्रुप बना लिए, एक समुच्चय बना लिए ऐसी संख्याओं का कि जिनका इकाई का अंक अगर हो तो घात कुछ भी हो एज इट इज रहते हैं। जैसे कौन कौन सी संख्या है? तो 0 1 5 और 6। 0 1 5 और 6 को हम देख रहे हैं कि अगर वो इकाई के अंक में है तो घात कुछ भी हो वो एज इट इज उतर आता है। यानी अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। यानी किसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, वो एज इट इज जैसे ऊपर था वो ऐसे उतर आएगा। ठीक है ना। बात समझ में आई? अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक आते हैं, यानी दूसरे जो दूसरा हम लोगों ने बनाया है एक समुच्चय, उसमें है, उस समुच्चय में 2 3 7 और 8। 2 3 7 और 2 2 3 और 7 8। 2 3 7 और 8 अगले समुच्चय में है। तो अब हम 2 3 7 और 8 वालों के लिए क्या करने वाले हैं, वो है अगले पेज पर। देखो, अगर 2 3 7 और 8 है तो घात में कुछ भी हो तो कुछ नहीं करना है, बस घात को 4 से भाग दे देना है। घात कुछ भी रहे, अभी जब हम प्रश्नों को करवाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है।
अभी हर एक टॉपिक पे, हर एक डिजिट पे हम प्रश्न को हल करवाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। अभी के लिए आपको जो समझा रहा हूँ मैं, ये उसको समझ लीजिए, ठीक है ना। चलो, घात में 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद में आपके पास में कुछ शेष बचेगा। शेष में क्या बचेगा, तो या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। तो अगर घात में शेष में 0 बच रहा है तो हम घात उसको 4 मान लेंगे, अगर 1 बच रहा है तो 1 मानेंगे, 2 बच रहा है तो 2 मानेंगे, 3 बच रहा है तो 3 मानेंगे। अगर 0 बच रहा है तो हम क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसी वाली संख्या पे घात रख कर, जी, 4, 1, 2, 3, यही चारों में से एक संख्या को रख कर उतनी बार गुणा करके हम इकाएकांक ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी स्लाइड हमारी है कि 4 और 9, 4 और 9, 4 और 9 ये कह रहा है कि इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है या क्या वैसे रह सकता था। देखो, अगर 4 और 9 है, अगर 4 और 9 है तो 4 में अगर घातीय सम है तो इकाई का अंक सदैव 6 आएगा। अगर 4 के घात में विषम है तो इकाई का अंक सदैव 4 आएगा। ये शाश्वत सत्य है। जैसे अगर हमने कहा 4 का गुणा 2 बार करिए, इकाई का अंक बताइए, तो देखो 4 चौक 16, इकाई का अंक 6 आया। अगर मैंने कहा 4 का गुणा 3 बार कर दीजिए तो आप कहोगे सर 64 आएगा, जिसमें इकाई का अंक 4 आया। तो ऐड प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। बस सेम ऐसे ही करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 9 की। तो 9 में अगर सम, यानी 9 के घाते अगर सम है, यहाँ पे 9 लिख दीजिए और यहाँ पे 9, 9 के घाते अगर सम है तो इकाई का अंक सदैव 1 होगा, सदैव 1 होगा। अगर 9 के घाते विषम है तो सदैव इकाई का अंक 9 होगा। ये भी शाश्वत सत्य है, ठीक है ना। ये भी क्या है, शाश्वत सत्य है। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आई। अब हम आगे बढ़े, सवाल बताएं। चलो, पहला सवाल बताइए, इसका आंसर कितना होगा। 8 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 7 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बताइए भाई, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। 8 आएगा। देखते हैं 8 आता है कि 9 आता है, जो भी कुछ होगा। देखो, 8 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 4 और गुणे 7। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 8 9 72 होता है। अब 72 में हम 3 का गुणा नहीं करेंगे तो किस में गुणा करेंगे। तो जब भी गिनती जो है वो 2 अंकों में हो जाए, यानी इकाई और दहाई में हो जाए, तो हमेशा हमें दहाई को क्या करना है, क्रॉस कर देना है। और उसके सिर्फ इकाई से मतलब रखते हुए हमें अगली संख्या में क्या करवा देना है, गुणा करवा देना है, ठीक है ना। अगली संख्या में हमें गुणा करवा देना है। तो 2 से 3 में गुणा करवाओगे तो 6, 6 से 4 में गुणा करवाओगे तो 24, फिर 2 को क्रॉस करो, 4 से 7 में गुणा करवाओगे तो 4 से 28, यानी इकाई का अंक कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। जितने लोग बताए थे उन लोगों का सही है। चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरा सवाल बताओ। बोलो, इकाई का अंक इसमें कितना होगा। इकाई का अंक इसमें कितना होगा, 0 होगा। बहुत बढ़िया। देखो, मैंने एक नोट लिखवाया था इसके पहले, जब वीडियो मैंने आप लोगों को ये वाला टॉपिक पढ़ाया था कि अगर इकाई किसी भी संख्या में अगर 5 है तो हम उसमें ये देखेंगे कि कोई सम संख्या आई है कि नहीं।
अगर 5 के साथ में कोई सम संख्या आएगी तो इकाई का अंक सदैव 0 आएगा, ठीक है ना। इकाई का अंक क्या होगा, सदैव 0 आएगा। लेकिन अगर 5 के अलावा अगर विषम आया है, विषम आया है, 5 के साथ में विषम आया है, तो इकाई का अंक सदैव 5 आएगा। ये नोट है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए नोट को। ये नोट है, इसको आप लोग लिख लीजिए तुरंत। इसमें कितना होगा, 0 होगा। नोट को लिख लीजिए, 5 गुणे सम बराबर 0, 5 गुणे विषम बराबर 5। जैसे प्रूफ के तौर पे देखते हैं, अगर 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 यानी इकाई का अंक 0। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 आएगा यानी इकाई का अंक 0। 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 30 आएगा यानी इकाई का अंक 0। 5 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो 40 आएगा यानी इकाई का अंक 0। ठीक। अगर देखते हैं, अब ये 2 4 6 8 हो गया, यानी सम में अगर गुणा करेंगे तो कुल मिला के 0 आएगा। लेकिन अगर हम 5 का गुणा विषम में करते हैं यानी 1 में, तो इकाई का अंक 5। 5 का अगर 3 में करते हैं, 5 का गुणा अगर 3 में करते हैं, तब देखते हैं, देखो 5 का अगर हम 3 में करते हैं तो 15 यानी इकाई का अंक 5। 5 का गुणा अगर हम 5 में करते हैं तो 25 यानी इकाई का अंक 5। 5 का गुणा अगर 7 में करते हैं तो 35 यानी इकाई का अंक 5। तो जाहिर सी बात है, हमको क्या पता लग गया कि अगर 5 का गुणा हम किसी सम संख्या में करते हैं तो 0 आएगा, 5 का गुणा अगर हम किसी विषम संख्या में करते हैं तो 5 आएगा। ये बातें निकल के आई, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट लिखवा दिया और नोट को यहाँ पे प्रूव्ड भी कर दिया। आप लोग उतार सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। ओके, गुड। चलिए हम आगे चलते हैं फिर। तो हमें अब आप लोग एक बताइएगा सवाल, जैसे मैं देता हूं कि 23 गुणे 27 गुणे 29 गुणे 22, इसमें इकाई का अंक कितना आएगा। टॉपिक हमारा चल रहा है इकाई का अंक ज्ञात करना। चलो बताओ इसमें कितना आएगा। बेहतरीन जवाब आप लोग का, बिल्कुल। कितना आएगा भैया, 8 आएगा। चलो अगली में बताओ, आगे बताओ। 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे 74 डॉट 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 गुणे 78 गुणे 79 में इकाई का अंक कितना होगा, बोलो। 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे 74 गुणे डॉट 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 गुणे 78 गुणे 79 में इकाई का अंक कितना होगा, बोलो। बोलो। 2। अच्छा, 9। और कोई। चलो बिल्कुल गलत। सामने हो नहीं, नहीं तुम लोग को खींच के अगर तमाचा मार देते तो तुम लोग को दांत जो है वो बाहर आ जाता। अभी मैं बता के आया हूँ पिछली स्लाइड पे कि 5 गुणे अगर सम है तो 0 हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ पे, ये 4 आया है, 2 आया है, सारी संख्या सम आ रही है और लगातार है 71 72 73 74 डाट 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 78 79। तो कहीं ना कहीं बीच में 75 आया होगा। 75 जब आ गया, 5 एक बार आ गया तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। सबका, किसी का आंसर सही नहीं आया है। 0 होगा कि नहीं होगा, बोलो। चलो नोट लिखो।
नोट लिखो। अगर संख्या लगातार है, अगर संख्या लगातार है, अगर संख्या लगातार है तो इकाई का अंक सदैव, तो इकाई का अंक सदैव 0 होगा। नोट लिख लो, 0 होगा, 0 होगा। सब ऐसे नहीं सुनते हो, कोई ध्यान नहीं देता है, कोई सुनता नहीं है। दिखाई तो पड़ रहा था, अगर ध्यान से सुने नहीं थे तो। चलो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, अब आपको देते हैं घात में। ये तो हो गया गुणनफल में। अब हम लोग क्या करेंगे, घात में इकाई का अंक देख लेते हैं, ठीक है ना। घात में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि गुणनफल में तो हमें लगता है सबको आ गया, तो घात में देख लो। हेडिंग बनाना हो तो बना लो, घात में इकाई का अंक, घात में इकाई का अंक। चलो बताओ अब, 23 के घाते 78 गुणे 225 के घाते 15 गुणे 65 के घाते 78, 65 के घाते 78 में इकाई का अंक बताओ। चलो बताओ फटाक से सभी लोग। 23 के घाते 78, 225 के घाते 15 और 65 के घाते 78 में इकाई का अंक जल्दी से बताओ। सेकंड में आंसर दीजिए, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा सभी लोग। चलो 0 0, बहुत बढ़िया। देखते हैं 0 आता है कि क्या आता है। देखो मैंने यहाँ पे दो रूल फॉलो करवाया है, एक तो नंबर 1 नंबर 2। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने 3 को लिया और 3 में मैंने बताया था कि अगर 2 3 7 8 हो तो घात में 4 से भाग देंगे। तो 78 में अगर आप लोग 4 से भाग दोगे तो हमारे ख्याल से 4 एकम 4, 38, 4 9 36, यानी 19 चौक 76, यानी 2 बचेगा। तो 3 त्रिका 9, यानी 3 के घाते 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 5 के घाते कुछ भी रहे 0 1 5 6 के घाते कुछ भी रहे 5 ही आएगा, और यहाँ भी 5 ही आएगा, घाते कुछ भी रहे। तो 9 हो गया और 5 हो गया और 5 हो गया। अब बताओ 0 कैसे आ रहा है। जब बताया था मैंने कि अगर 5 और विषम हो तो 5 आएगा, तो इकाई का अंक तो 5 आ रहा है। आप लोगों का 0 कैसे आ गया है। 5 के बाद सम है, कहाँ पे भैया 5 के बाद सम है दी, 5 के बाद सम है, किस जगह पे 5 के बाद में सम है। 5 के बाद किस जगह पे सम है। ऐसे करोगे, इतने समझाने के बाद में भी नहीं समझ पा रहे हो, अब क्या बताएं हम आपको। अगर इतना समझा रहे हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हम क्या कहें अब आपको। हम्म इतने समझाने के बाद में भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया है ना, तो आगे बढ़े। चलो अगला सवाल बताओ। 42 के घाते 20 प्लस 78 के घाते 118 गुणे
70 के घाते 80 इकाई का अंक ज्ञात करो। चलो इकाई का अंक ज्ञात करो। ज्ञात करके बताओ जल्दी। 0 आएगा। चलो लगाते हैं, देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मैंने बताया था कि अगर 2 3 7 8 है तो घात में 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। अगर 2 3 7 और 8 है तो घात में 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब 4 से मैंने 20 में भाग दिया तो देखा कि कट गया पूरा, यानी 0 आ गया, यानी घात में कितना आ जाएगा। मैंने बताया था कि 42 के घात में यहाँ पे 0 आ गया, और जब 0 आएगा तो मैंने क्या बताया था कि क्या कर देना है, 4 लिख देना है। तो यानी हम कहीं ना कहीं 2 के घात 4 रखेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे भी देखिए 2 3 7 8, यानी 2 3 7 8 में घात में भाग देना था। तो 118 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, ओ सॉरी 4 दूनी 8, 38 और 4 नौ 36, यानी 2 बच रहा है। तो 8 के घात में 2 हो गया। फिर गुणे, 0 के घाते कुछ भी हो 0 आएगा। तो एक बात तो प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या हुआ कि भाई साहब 0 तो नहीं आना है, 0 तो आंसर नहीं आना है। तो क्या आएगा आंसर, देखो 2 के घात अगर 4 बार करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कहीं ना कहीं 16। फिर 8 के घाट में 2 करोगे 64 हो जाएगा, और गुणे 0। तो यहाँ पे तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे 16 है, तो इकाई का अंक तो 6 आ रहा है। आप लोगों में 0 कैसे आया, हमको प्रूव करके बताओ। हमारे में तो 6 आ रहा है और 6 ही आएगा। भाई सभी लोगों का आंसर गलत है, और ये बहुत गलत बात है। कितना समझाने के बाद भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। इतना समझाने के बाद में भी आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बताओ मैं क्या करूं। हम्म। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को भाई समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट को। 6 आ रहा है ना, देखो तुम्हारे सामने प्रूव्ड भी कर दिया। तो 0 कैसे करती है भाई। बोलो, कोई तो बोलो भाई। आंसर सभी लोगों का बार बार गलत हो जा रहा है। बहुत निराशाजनक बात है। चलो कोई बात नहीं है, ये सब होती रहती है। होती रहती है कि होता रहता है, सब होता रहता है, होती रहती नहीं कहा जाता है। चलो आगे बढ़ें, फिर बताओ। 49 के घात में 32 प्लस 44 के घात में 67, इकाई का अंक बताओ। चलो इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताओ, बताओ भाई इकाई का अंक। मतलब बताओ यार, हम तो ये वाले सवाल पे सोच रहे हैं कि आप लोग में 0 कैसे आ गया। आप लोगों ने केवल इसको देखा, लेकिन इस वाले चिन्ह को नहीं देखा कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है। भैया 0 प्लस अगर कोई भी संख्या में जुड़ेगा तो 0 नहीं होगा, तब वो संख्या आएगी। गुणे में होगा तो 0 आएगा मेरे दोस्त। चलो देखो आगे बताओ, इसमें कितना आएगा। चलो इसमें बताओ। कैसे 4 आ रहा है, 5 आएगा कि 4 आएगा। हम्म। भाई 9 के घाते सम है, यानी 9 के घाते सम है, तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस लगाओ, उसके बाद में फिर 4 के घाते अगर विषम है तो 4 आएगा, तो इकाई का अंक तो 5 हुआ ना। 4 के घाते अगर सम है
तो फिर 6 होता। तो यहाँ पे 4 के घाते विषम है, तो 4 के घाते विषम है तो भैया 4 हो गया। और 9 के घाते अगर सम है तो 1 हो गया, तो 4 और 1 तो 5 होगा इकाई का अंक। दिमाग तुम लोगों का कहाँ पे है भाई? आज ज्यादा लेट कर दिए हैं क्लास पढ़ाते पढ़ाते क्या? लेट हो गया है क्लास तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप लोग गलत आंसर दो। बोलो। क्लास को अगर हम लेट कर दिए तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप लोग गलत आंसर करेंगे। चलो ठीक है। सर हम 0 देखे थे, कोई बात नहीं है, आप लोग 0 देखे तो सुनो। अब सुनो आगे बात। इसी टॉपिक को आप लोग एक बार यूट्यूब पे भी देख लेना, ठीक है ना? रिवाइज कर लेना। उसके बाद हम कल इसी टॉपिक को एक बार फटाफट 10 मिनट में फिर से रिवाइज करवाएंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे तो उसके बारे में जान लो कि विभाज्य पढ़ेंगे और गुणनखंड पढ़ेंगे कल, विभाज्य और गुणनखंड। और इसको रिवाइज कर लेना, चाहे इस वाले वीडियो से चाहे पुराने वाले वीडियो से। ये वाला वीडियो कल आपको यूट्यूब पे सुबह सुबह मिल जाएगा। कोशिश रहेगी कि भी आधे घंटे बाद ही यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना? जिससे आप लोग को बार बार ऐप में ना, ऐप में केवल लाइव आओ, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो देखा करो। और आप लोग से और निवेदन है कि भाई यूट्यूब का जो है चैनल थोड़ा इधर उधर फैलाओ अब। क्योंकि अगर हम टीचरों को अपने पास जोड़ रहे हैं तो आप लोग फैलाओगे चैनल तभी हम करवा पाएंगे। पता चल रहा है चैनल पे लाइक वो सब आ ही नहीं रहा है तो क्या फायदा है फिर ज्यादा टीचर अडॉप्ट करने का? टीचर हम उतने लाएंगे जितना आप लोग कोशिश करोगे। अगर आप लोग अच्छा काम करवाओगे तो फिर हम टीचर को लाएंगे, ठीक है ना? चलो तो ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। गुड नाइट, बाय बाय।